ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। यदि आप चाहते हैं कि माता महाकाली की सवारी आपके पास आ जाए, आप चाहते हैं कि माता महाकाली की सिद्धि आपको मिल जाए, तो एक बड़ी ही जबरदस्त, बड़ी ही पावरफुल साधना मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसके लिए आपको कोई ज्यादा अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत छोटी सी साधना है और बड़ी आसानी से ये सिद्ध हो जाती है। वैसे तो साधना कोई भी हो, वह इतनी आसानी से सिद्ध नहीं होती। उसके लिए साधक योग्य होना अति आवश्यक है, क्योंकि यदि साधक योग्य ही नहीं होगा तो फिर शक्ति कभी प्राप्त नहीं होती। और शक्ति यदि सामने आ भी जाती है, शक्ति उसके साधक के पास आ भी जाती है, तो वो उसके पास टिकती नहीं है। और साधक योग्य जब होता है जब वह अपने काम क्रोध इत्यादि से मुक्त होकर निरंतर ईश्वर आराधना में लगे रहता है, या फिर उसके मन में परोपकार की भावना होती है, छल कपट नहीं होता। सच्ची भावना से यदि कोई साधक इस साधना को करता है तो उसे सफलता भी अवश्य प्राप्त होती है। साधना किस तरीके से कैसे की जाती है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यह साधना आप अमावस्या के दिन से कर सकते हैं। आप किसी भी महीने के अमावस्या के दिन से साधना को कर सकते हैं। अमावस्या के दिन आपको दरिया यानी चलते हुए पानी या चलते हुए दरिया या चलते हुए बहते हुए पानी के पास आपको जाना है। यदि आपको ऐसा चलता हुआ दरिया नहीं मिल पा रहा है तो आप रुके हुए किसी तालाब, कोई तालाब है, कोई जोड़ है, उसके किनारे भी आप इस साधना को सामान आप रख कर आ सकते हैं। साधना आपको अपने घर पर ही करनी है, सिर्फ वहां पर सामान रख कर आना है। रख कर क्या आना है, आपको अपने साथ में 7 पीस मिठाई के, चाहे तो अलग अलग लीजिए, अलग अलग 7 प्रकार के 7 पीस अलग अलग मिठाई के ले लीजिए। और यदि 7 पीस मिठाई का आप नहीं ले सकते अलग अलग, तो 7 एक ही प्रकार के 7 लड्डू या फिर 7 बर्फी या अन्य कोई भी 7 पीस मिठाई के आप ले लीजिए। साथ ही आपने 2 हाजिरी लेकर जानी है। वो हाजिरी किस तरह की रहेंगी आप समझ लीजिए। आपको एक दोना ले लेना है। उस दोने के अंदर आपने एक पान रखना है, 2 लौंग रखनी है और 5 पतासे रखने हैं। ये एक हाजिरी होगी। इस प्रकार की 2 हाजिरी आपके पास रहेंगी। साथ ही आपके पास 7 पीस मिठाई के रहेंगे। आप दरिया के किनारे जाएंगे। दरिया के किनारे जाकर आपको बैठ जाना है। आपने अपने गुरु का ध्यान करना है, क्योंकि गुरु के बिना कोई सिद्धि नहीं मिल पाती। तो गुरु आपके पास होना आवश्यक है। यदि गुरु नहीं है तो आप भगवान शिव या हनुमान जी या किसी अन्य देवता को भी आप अपना गुरु मानकर साधना को कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। निष्ठा नियम के साथ करनी होती है। मेन चीज क्या होता है कि गुरु के सानिध्य में करने से क्या होता है कि जब आप किसी को गुरु मानकर रखते हैं तो आप यदि कोई गलती त्रुटि कर बैठते हैं तो उससे आपको अनिष्ट होने की संभावना नहीं रहती। हालांकि इस साधना में अनिष्ट होने की कोई विशेष संभावना नहीं है, ना इससे कोई अहित होता है। तो आपने दरिया में सर्वप्रथम तो आपने जब दरिया देवता को आपने जाकर प्रणाम करना है, अपने गुरु को प्रणाम करना है। और आपने कल अपने घर के जो कुल देव देवता है यदि जानते हैं तो उनको प्रणाम करना है। आपने दोनों हाजिरियों को सामने रखते हुए पहले हाजिरी को उठाएं, अपने माथे से लगाएं और जल देवता को समर्पित करें कि हे जल देवता, हे आवाहित जल देवता, मैं आपको यह हाजिरी स्वीकार आपको दे रहा हूं। आप इस हाजिरी को स्वीकार करें और मुझे माता महाकाली की शक्ति प्रदान करने की कृपा करें। क्योंकि जितनी भी शक्तियां होती सभी दरिया से उठाई जाती हैं। जितनी भी भक्तों के पास शक्तियां होती सब दरिया के द्वारा माध्यम से ही आती हैं। और चाहे आप सिद्धि साधना कहीं पर भी बैठकर कर रहे हो, लेकिन आप अपने पास में जल तो हमेशा रखते ही हैं। और जल एक ऐसी चीज होता है कि जो बड़ी बड़ी शक्तियों को रोक देता है और बड़ी से बड़ी शक्तियों को अपने अंदर समाहित कर लेता है। जो साधक शक्ति संपन्न होते हैं, यदि आगे वो अपने शिष्य नहीं बनाते तो कभी ना कभी उनको लास्ट टाइम में उन शक्तियों को दरिया को समर्पित करके जाना होता है। तो दरिया में बहुत सारी शक्ति समाहित होती है, तो दरिया से शक्तियां उठाई जाती हैं। शक्ति दरिया से किस प्रकार उठाई जाती है वही मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने दरिया को हाजिरी देनी है कि हे जल देवता, मैंने दरिया बादशाह, मैं आपको ये हाजिरी समर्पित करता हूँ, आप ये हाजिरी स्वीकार करें और मुझे माता महाकाली की शक्ति प्रदान करने की कृपया करें। दूसरी हाजिरी मंत्र मैं आपको बता रहा हूं। इस मंत्र को बोलते हुए आपने दूसरी हाजिरी दरिया में देनी है माता महाकाली के नाम से। जो मंत्र बता रहा हूं इस मंत्र को बोलते हुए 1 या 2 बार इस मंत्र का आप उच्चारण करें और जल देवता में आप हाजिरी दे दें। उसके बाद जो 7 पीस मिठाई के वही जल के किनारे पर आपने माता महाकाली का ध्यान करते हुए इसी मंत्र को पढ़ते हुए आपने वहां पर भोग देकर सीधे अपने घर आ जाना है। एक बात का ध्यान रखना कि घर से जाते हुए और वहां से वापस आते हुए आपको किसी से नहीं बोलना है। और वापस आकर अपने घर पर, अपने घर के अंदर आकर आपको हाथ मुंह धोकर अपने नित्य कर्म में निवृत्त हो जाना है। और फिर आपको शाम के समय या फिर सुबह के समय, जिस समय भी आपका समय लगे, आपने जो मंत्र आपको मैं बता रहा हूँ इस मंत्र का आपने अपने घर पर 11 माला माता महाकाली का, इस मंत्र के 11 माला आपको जाप करनी है। जाप करते समय आप अपने सामने एक जल का लोटा रखेंगे। एक जल का लोटा रखकर आप माता महाकाली का आह्वान करेंगे और माता महाकाली के इस मंत्र से 11 माला रुद्राक्षी माला से आप 11 माला जाप करेंगे। दिशा आपकी पूर्व या पश्चिम रहेगी। आसन आप कोई भी ले सकते हैं। साफ स्वच्छ वस्त्र पहनकर आप सुबह जाप करें या शाम जाप करें या अपनी सामर्थ्य अनुसार आप देख लें।
दरिया पर आप सुबह जाएं या शाम जाएं, जैसा आप पूछ सके उस तरीके से आप करें। इस तरीके से आपको 11 दिन दरिया पर जाना है, 11 दिन अपने घर में आपने 11-11 माला जाप करनी है। एक ही मंत्र रहेगा, उसी मंत्र से आप दरिया पर हाजिरी माता महाकाली को देंगे, उसी मंत्र को आप घर पर जपेंगे। तो आप पहले मंत्र सुन लीजिए। मंत्र है ओम गुरु जी लंका सोकोट समुद्र सिखाई, दरियाई पीर करो चढ़ाई, लहर लहर चले 8 पहर चले दरियाई, काली कलेन भैरो हनुमान चले, जल जोगिन मसान चले, लहर लहर लहराती चले, जल का मसान चले, काला कमाल चले, गोरख खप्पा की आन चले, मेरे गुरु की शक्ति चले, मेरा बांदा बंधे मेरा छोड़ा छूटे, मंत्र ईश्वर वाचा देखो दरियाए तेरी आन का तमाशा। ये मंत्र है। इस मंत्र से ही आपको दरिया पर हाजिरी देनी है माता महाकाली की, और इसी मंत्र से आपने दरिया पर माता महाकाली को भोग देना है। इसी मंत्र को आपने घर पर आकर 11 माला जाप करनी है। घर पर आप 1 लोटा जल रखेंगे और पूजा करने के बाद आप उस जल को किसी पौधे में आप माता महाकाली का ध्यान करते हुए आप डाल देंगे। तो इस तरीके से आप यह साधना आपकी 11 दिन चलेगी। 11 दिन के अंदर आपको स्वप्न में माता महाकाली से संबंधित अवश्य आपको कोई ना कोई अनुभव अवश्य होंगे, उससे संबंधित आपको कुछ ना कुछ अवश्य दिखाई देगा। और यदि आप सच्ची निष्ठा नियम से करेंगे और आप श्रद्धा विश्वास के साथ कर रहे हैं, आपकी निष्ठा बिल्कुल दृढ़ है और आप सच्ची भावना से कर रहे हैं, तो आपको माता महाकाली के स्वप्न में दर्शन होंगे, वार्तालाप होगी। और यदि आपको कोई भी अनुभव हो रहा है तो आप इस साधना को दोबारा फिर करें, आपकी 2 बार में साधना 100% सफल हो जाएगी। उन भक्तों की जिन भक्तों ने कभी पूजा पाठ नहीं किया उनकी 2 या 3 बार में होती है, अन्यथा जो भक्त सदा विश्वास के साथ किसी भी देवता की भक्ति करते हैं और निष्ठा नियम से रहते हैं, उनकी यह साधना 1 बार में सफल हो जाती है। तो इस साधना को आप करें, बड़ी चमत्कारी साधना। सभी भक्तों जय श्री राम।